स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु इस वचन के समय को आप अनुग्रहित करके दे। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बात करें परमेश्वर। मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार होने पाए। ये वचन के बीज जिन हृदयों में गिर रहे परमेश्वर, उन सभी हृदयों को आप स्पर्श करना, अपने आत्मा के द्वारा छू लेना, इसके लिए हम प्रार्थना करते। जो संदेश आज आप देना चाहते हैं प्रभु, वो सभी तक पहुँचने के लिए प्रभु और आपकी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु हर एक को प्रभु छू लेना, हर एक से आप बात करना, ज़रूरतों को पूरा करना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के दिन की हमारी आत्मिक रोटी हमें देना प्रभु। ये प्रार्थना सुन और ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सवेरे के समय में आपके सामने जो मुख्य बात मैं आपका रखना चाहता हूँ वो ये है, हम सभी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम सभी प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन विश्वास को निर्णय तक पहुँचना ज़रूरी है। अभी शायद आपको इन 3 शब्दों का मतलब ना समझ आए, लेकिन हम धीरे धीरे इसको संदेश के द्वारा समझेंगे। हमारे विश्वास को एक निर्णय का रूप लेना है। हम सभी विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास को एक निर्णय में पहुंचना है। इसका मतलब क्या है कि आपका निर्णय आपके विश्वास को दर्शाता है, आपका कार्य आपके विश्वास को बताता है। आपने क्या निर्णय लिया, किस प्रकार आप आगे बढ़े, आपके विश्वास का वो प्रकटीकरण है। हालेलुया, आमेन। हमने पिछले काफ़ी हफ्तों से मूसा के बारे में पढ़ा, मूसा के बारे में सीखा, और उसके बारे में फिर से मैं एक थोड़ी बहुत जानकारी रखते हुए उसकी ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मूसा के बारे में हम जानते हैं, मूसा एक इजरायली बच्चा था जो इजरायली परिवार में जन्म हुआ, लेकिन अपने बचपन का सारा समय और अपने जवानी का पूरा उम्र जो है उसने एक राजमहल में बिताया। वो रहता था इजिप्ट वासियों के साथ। इजिप्ट के राजमहल में वो अपना जीवन बिताने लगा। 40 साल की उम्र में उसने ऐसा सोचा कि मेरे लोग जो इजिप्ट के बंधुआई में नौकर के समान जी रहे हैं, मजूरों के समान जी रहे हैं, इजरायली लोग, उनकी मैं मदद करूं, उनको मैं उद्धार दिलाऊं। उस कार्य को करने के लिए उसने ऐसा किया, उसने देखा इजिप्ट वाले लोग इजरायली को मार रहे हैं, उसने एक मिस्री को उठा के मार दिया। किसी और ने देखा नहीं ऐसा उसने सोचा, और उस मिस्री को उसने छुपा दिया, मार डाल के उसके शव को उसने छुपा दिया। अगले दिन फिर उसने देखा कि 2 इजरायली लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई को वो रोकने गया, लेकिन उन लोगों ने बोला, जैसे तूने उस मिस्री को कल मारा, क्या आज तू हम लोग को भी मारने वाला है? और वो डर गया। जो उद्धार वो देना चाहता था वो नहीं दे पाया, वहां से वो भाग जाता है। मूसा के अंदर विश्वास है कि परमेश्वर है, परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर उद्धार दिलाएगा, लेकिन वो निर्णयों में कई जगह हड़बड़ा रहा है, गड़बड़ी कर रहा है। वो आखिर में रणभूमि में भाग जाता है और बाकी का 40 साल वहां पर बिताता है। मूसा आखिर कितने साल का हो गया रणभूमि में, आपको मालूम है? 80 साल का हो गया। हमारे बच्चे लोग तुरंत जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी जवाब देना। हालेलुया। मूसा 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो गया, आज भी उसके दिल में एक आग है, मेरे लोगों को मैं छोड़ के आया हूँ, मुझे उन्हें बचाना है। 6 लाख परिवार वहाँ पर तकलीफ में है, मुझे उन्हें कैसे भी बचाना है। उसको इतना मालूम है परमेश्वर छुड़ा सकता है, स्वर्ग का परमेश्वर रास्ता खोल सकता है और उन 6 लाख लोगों को बचा सकता है, पर उसको समझ नहीं आ रहा ये कैसे करना है। एक दिन परमेश्वर उससे बात करता है जलती हुई झाड़ी के द्वारा। उसको बोलता है, हे मूसा, हे मूसा। तो बोलता है, हाँ परमेश्वर। तो बोलता है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ इजरायलियों के पास वापस, और मैं इस बार अपनी ताकत के द्वारा तुम्हें मदद करने जा रहा हूँ। तुम्हें मैं भेजूंगा, पर मेरी आत्मा सारा कार्य वहां पर करेगी। मैं अपने लोगों को छुड़ा कर बाहर लाऊंगा और तू उन्हें वापस इस पहाड़ पर लेके आएगा। तो मूसा वहां पर परमेश्वर के साथ वाद विवाद करना शुरू करता है। वो सबसे पहले ऐसे बोलता है, परमेश्वर, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो एक चरवाहा यहाँ पे अपना काम संभाल रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है, ऐसा नहीं, मैं तुझे उपयोग करने जा रहा हूँ। वो फिर से बोलता है, परमेश्वर, मैं अगर जाऊंगा इजरायलियों के पास तो उनको क्या बोलूंगा? तू कौन है? तेरा नाम क्या है? तो परमेश्वर फिर उसको उत्तर देता है, मैं वो हूँ जो हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ, उनके पुरखाओं का मैं पिता हूँ, मैं उनको छुड़ाने वाला हूँ। फिर से मूसा बोलता है, प्रभु ठीक है,
मैं अगर जा भी लूंगा तो वो लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग बोलेंगे परमेश्वर तुझे दिखा ही नहीं। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, इसका भी उत्तर मैं देता हूं, तेरे साथ मैं अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करने जा रहा हूं। तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला प्रभु एक लाठी है, तो उस लाठी के द्वारा मैं कार्य करने जा रहा हूं। वचन बहुत सारी बातों को बताता है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। वो देखता है परमेश्वर ने एक लाठी के द्वारा क्या चिन्ह वो कर सकता है, क्या चमत्कार वो कर सकता है। फिर भी वो बोलता है परमेश्वर मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं। इतनी बार वो परमेश्वर से बातचीत कर करके बोल रहा है प्रभु विश्वास है, पर निर्णय तक मैं नहीं आ सकता, निर्णय नहीं ले सकता प्रभु मैं करूं या नहीं करूं। वो फिर भी बोलता है प्रभु मैं बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर उसको बोलता है अंधों को आंखें बोलने के लिए बोली कौन देता है? वो मैं परमेश्वर तेरे साथ हूं, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। आखिर में वो फिर से हार के बोलता है प्रभु मुझे मत भेज, किसी और को तू भेज दे। हालेलुया। आप और मैं भी कुछ इस प्रकार की स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। हमें विश्वास है, हम जानते हैं कि प्रभु लाल समुद्र को भी विभाजित कर सकता है, मेरे बीमारी में चंगाई दे सकता है, मेरी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। लेकिन हम कई बार मूसा के समान बार बार प्रभु को बोलते प्रभु मैं नहीं कोई और, मुसीबत आई है तू मदद कर सकता है, पर मैं विश्वास का कदम नहीं उठा सकता, मैं एक निर्णय तक नहीं आ सकता। परमेश्वर उसको डांटता है, मूसा से कहता है मूसा ठीक है तू नहीं जाएगा तो मैं तेरे साथ तेरे भाई को भेजूंगा, पर तुझे ही जाकर वहां पर बातचीत करनी है। आखिर में मूसा क्या करता है? वो पीछे दौड़ के चले जाता है। मूसा एक निर्णय लेता है, वो अपने परिवार और बच्चों को तैयार करता है और मिस्रैम की ओर परमेश्वर के लिए कार्य करने जाता है। हालेलुया। वो विश्वास करता है, लेकिन जैसा मैंने कहा वो एक निर्णय नहीं ले पा रहा, मुझे करना है, वो रुका हुआ है। लोग बोलते हैं हो नहीं सकता, उसका अनुभव बोलता है अभी 80 साल का तू बूढ़ा हो गया है, तू क्या कर सकता है। उसका पुराना जीवन ऐसा कहता है तू भाई एक को मार के वहां पे आया है, तू अभी वापस जाएगा तो तुझे पकड़ लेंगे, तुझे तकलीफ देंगे। ये सब बातें उसके विश्वास को दबा रहे हैं। वो मानता है प्रभु तू कर सकता है, लेकिन दुनियादारी बात उसको दबाते जा रही है। आखिर में परमेश्वर उसको पकड़कर एक निर्णय तक लेके आता है। हालेलुया। आप भी अपने जीवन में जांच के देखें, हम सभी विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु हमें एक निर्णय तक लेके आएगा। जब तक आप निर्णय नहीं लोगे, परमेश्वर आपके हर सवाल का उत्तर भी देगा, और वो उत्तर ऐसा होगा आपके पास आगे कोई सवाल नहीं बचेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का उत्तर ऐसा है, आप पीछे हटने का मन नहीं करेगा। मूसा ने आखिर में मान लिया प्रभु तू मेरे साथ है, मैं जाने को तैयार हूं, और वो निकल पड़ता है। आपको लगेगा कि मूसा शायद तैयार नहीं होगा, या मूसा के अंदर विश्वास नहीं होगा। अगर मूसा के अंदर विश्वास नहीं होता तो वो प्रभु से पहले बात ही नहीं करता। वो बोलता भाई तुमने बोला ठीक है, मेरे पास इसके लिए टाइम वाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं। लेकिन मूसा क्या करता है? प्रभु ठीक है, पर इसका क्या, उसका क्या, इसका क्या? इसका मतलब उसके अंदर एक तीव्र इच्छा है, वो हाँ भी करना चाहता है पर हिम्मत भी नहीं है। हालेलुया। समझ आ रहा है? परमेश्वर उसको कुछ करने के लिए कह रहा है, उसको विश्वास भी है, पर वो एक निर्णय लेकर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। दूसरा एक व्यक्ति बाइबल के अंदर बताया गया है गिदियोन के बारे में। हमने कई बार गिदियोन के बारे में पढ़ा है, और अनेक अनेक मीटिंगों में मैं गिदियोन के बारे में इतनी बार बोल चुका हूं, आप सभी को उसकी कहानी अच्छे से याद है। फिर भी एक चित्रण मैं आपके सामने रखता हूं। इजराइल नाम के देश में गिदियोन नाम का एक जवान आदमी अपना जीवन तकलीफ में बिता रहा है। क्यों वो तकलीफ में बिता रहा है? क्योंकि इजरायलियों ने सब ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ से छोड़कर मूर्ति पूजा में निकाल दिया। मूर्तियों के पीछे जाते, अन्य जातियों की आराधना में जाते, गलत गलत रास्तों में चलते। तो परमेश्वर ने क्या किया? इजरायलियों को तकलीफ भेजा, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को भूलकर दुनियादारी रास्तों में चले गए। कैसी तकलीफ आई? मिद्यानी जो उनके दुश्मन थे वो आकर इन पर परेशान करने लगे, इनको तकलीफ देने लगे। 7 साल तक उनको तकलीफ दिया। कैसा तकलीफ देते थे? ये लोग जो भी उगाते थे वो लोग आके उसको बिगाड़ देते थे। वो जो भी खाना बचा के रखते थे वो सब कुछ वो लूट कर ले जाते थे। इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके व्यापार में, सब जगह इनको आके परेशान करते। हमला नहीं कर रहे, लेकिन आके इनके सारी चीज़ों को बिगाड़ते जा रहे हैं।
वचन ऐसा कहता है, लोगों ने अनाज को दूर दूर देशों में, दूर दूर पहाड़ों के अंदर अंदर छुपा छुपा के रखा, जहां कोई भी उसको ढूंढ के निकाल नहीं सकता। लोगों का जीवन कैसा है? सुबह उठना, जाकर ढूंढ के आना कहाँ वो खाना रखा है, चुपके से लेके आना, क्योंकि अगर मिद्यानियों को दिख गया तो वो जगह भी हाथ से चले जाएगा। ऐसे तकलीफ में ये सारा देश मुसीबत में जीवन बिता रहा है, और उसमें गिदयोन नाम का ये जवान आदमी भी तकलीफ में अपना जीवन बिता रहा है। वो क्या कर रहा है? जहां दाख रस को पीसना है, जहां द्राक्ष को पीसकर दाख रस बनाना है, वहां चुपके से वो बैठ कर गिदयोन चुपके से काम कर रहा है। वो चुप चुप के अनाज पीस रहा है ताकि मिद्यान लोग देखने ना पाए। लेकिन इस लड़के के अंदर एक आग है कि हमारे लोगों को बहुत तकलीफ सहना पड़ रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि इस देश में और किसी को इसके बारे में चिंता नहीं है, लोगों को भी चिंता थी। अनेक लोगों ने जाकर प्रार्थना किया, प्रभु तू हमारे देश को बचा, प्रभु तू हमारे देश को बचा, छुड़ा ले प्रभु, इस तकलीफ में से बाहर निकाल। तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजकर बोला, इनको जवाब दे कि ये लोग मेरे रास्तों से भटक गए हैं, ये लोग मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, ये लोग अन्य जाति की आराधनाओं में चले गए हैं, इसलिए मैं अभी इनके साथ नहीं हूं। लोगों ने उत्तर पाया। बाइबल फिर उसके बाद कोई जवाब नहीं देता आगे, बाइबल फिर कहता भी नहीं उन लोगों ने आगे क्या किया। लोगों ने उत्तर पाया, अच्छा हम परमेश्वर के रास्ते में नहीं है, ठीक है, सब वहीं बैठ गए। लेकिन ये एक गिदयोन, उसके अंदर आग जल रहा है, नहीं हम गलत काम कर रहे हैं, हमें सुधरना है, हमें बदलना है, हमें एक बदलाव लेके आना है। इस जवान लड़के के अंदर क्या है? विश्वास है, पर वो चुपके से बैठा हुआ है, वो निर्णय लेकर बाहर नहीं आ रहा है। परमेश्वर का दूत उसके पास आया, उसको बोला, गिदयोन हे शूरवीर, परमेश्वर तेरे साथ है। ये जवान लड़का परमेश्वर के दूत को देखकर कहता है, प्रभु तू किससे बात कर रहा है? हा? अगर तू हमारे साथ है ऐसा तू कहता है, तो हमारे साथ ये तकलीफ क्यों है? हमको तो अच्छे से जीना चाहिए था। तो परमेश्वर उसको कहता है, तो एक काम कर, तू निर्णय लेके बाहर आ, मैं तुझे भेज रहा हूं। वो कहता, नहीं परमेश्वर, मैं घराने में सबसे छोटा हूं, मैं जाति में सबसे छोटा हूं, मुझसे ये काम होने ना पाएगा। फिर भी परमेश्वर उससे कहता है, हे गिदयोन, मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। तो गिदयोन क्या करता है? वो चुपके से वापस निकल लेता है? नहीं, वो एक निर्णय लेता है, अब मैं इजरायलियों के लिए कार्य करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आप में से कई लोगों को परमेश्वर ने बुलावा दिया है, आप में से कई लोगों के पास पवित्र आत्मा के वरदान है, लेकिन आप अपने विश्वास को निर्णय तक लेकर नहीं आ रहे। हालेलुया। इस बात को आप जाने, आपके अंदर पवित्र आत्मा बहुत सारा कार्य करना चाहता है, आपको कई सारे नए मंडलों में ले जाना चाहता है, आपको अनेक अनेक सेवकाइयों में वो अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन आपको अपने विश्वास को एक निर्णय में लेके आना है। हालेलुया। अगर आप नौकरी को देखोगे तो विश्वास निर्णय पे नहीं उतरेगा, अगर आप परिवार को देखोगे तो विश्वास निर्णय में नहीं उतरेगा, अगर आप अपने पीछे के जीवन को देखोगे तो कभी आप आगे की ओर बढ़ने ना पाओगे। हालेलुया। उसके लिए आपको विश्वास को निर्णय तक लेके आना है, अपने विश्वास को एक रूप देना है, चाहे बाकी लोग कोई और रास्ते में क्यों ना जाए, लेकिन जैसा परमेश्वर कहता है, मैं अपने विश्वास को एक निर्णय में लेके आऊंगा। वचन ऐसा कहता है, गिदयोन के समय में सबके सब मूर्ति पूजा में अपना जीवन बिगाड़ते जा रहे थे, और परमेश्वर ने उसको अगुवाई दी, उसने जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा कार्य करना शुरू किया। हालेलुया। वहां पर वो जाता है, मूर्तियों को तोड़ता है, वो सारे आराधना को रुकवा देता है और सच्चे परमेश्वर की ओर लोगों को ले चलता है। उसके बाद जो युद्ध आता है, 300 लोगों के द्वारा वो लाखों की संख्या को हरा देता है। परमेश्वर की आत्मा उसके द्वारा कार्य करती है। ये वही गिदयोन जवान लड़का है जो खेत में छुपे छुपे काम कर रहा है, उसी लड़के को परमेश्वर ने उपयोग कर कर एक युद्ध जिताया। हालेलुया। वो विश्वास करता था, लेकिन निर्णय लेकर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। पवित्र आत्मा आप में से कई लोगों को कहता है उपवास लेने के लिए, कई लोगों से कहता है प्रार्थना में उतरने के लिए, कई लोगों से कहता है वचन में आगे बढ़ने के लिए, कई लोगों को अन्य भाषा में भी आगे अगुवाई देता है, लेकिन आप अपने विश्वास को निर्णय तक नहीं लेके आ रहे। हालेलुया। इस बात को आज सवेरे के समय गंभीरता के साथ ले। आमीन। हालेलुया। अगर आपके परिवार में छुटकारा चाहिए,
आपको अपने विश्वास को निर्णय में लाना है। आमीन। आपका विश्वास है प्रभु शांति देने वाला है, प्रभु छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है, लेकिन आपके प्रार्थना, आपके आगे के कार्यों में कहीं पे भी वो निर्णय प्रकट नहीं हो रहा है। आपको उसको रूप में लाना है। आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आप सभी को मालूम है परमेश्वर अद्भुत कार्य कर सकता है, लेकिन आप में से कोई वो निर्णय लेकर कि दुनियादारी छोड़कर मैं प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ूं, ऐसा निर्णय लेने में कई बार हम संकोच करते हैं। एक तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है यूहन्ना का सुवार्ता उसका, ठीक है, एक सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। बाइबल का सबसे छोटा वचन कौन सा आपको मालूम है? यीशु रोया। कहां पे लिखा है वो? सबसे छोटा वचन कौन सा है? यीशु रोया। कहां लिखा है? जॉन 11 का 35 वचन उसका पढ़ना। यूहन्ना 11वां अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा कलम। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहन ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यहाँ पर एक परिवार के बारे में कहा गया है। इस परिवार में कौन कौन है आपको मालूम है? 3 लोग हैं, मरियम, मार्था और लाजरस। ये एक भाई और 2 बहन जो है सब साथ में रहते हैं। इनका खाना पीना सब कुछ एक ही घर में होता है। सब कुछ सुख शांति और आराम के साथ जी रहे थे। लेकिन एक दिन लाजरस बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी ऐसी बिगड़ गई कि वो मरने तक की हालत में पहुंच गया। इतने में उसकी बहन को बहुत चिंता हुआ। उसने एक आदमी को बुलवा कर बोला, अगले वाले शहर में जाकर यीशु मसीह को एक खबर पहुंचा कि उसका दोस्त लाजरस तकलीफ में है, मरने की हाल में आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना कराना है, जल्दी से जाने के लिए। जो आदमी था वो गया, प्रभु यीशु के पास पहुंचा। उसने प्रभु यीशु को यह खबर पहुंचाई, प्रभु तेरा दोस्त लाजरस बेतनी में तकलीफ में पड़ा है, उसको मदद करना है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने उसको ऐसा उत्तर दिया, इसकी बीमारी मौत तक नहीं जाने वाली, ये प्रभु के लिए एक अद्भुत कार्य होने वाला है। और वो वहीं पे 2 दिन और प्रभु यीशु रुक जाता है। इतने में खबर आ पहुंचती है कि लाजरस की मौत हो गई है। ये खबर अभी तक प्रभु यीशु तक नहीं पहुंची, लेकिन ये बात फैल चुकी है, लाजरस जो है वो मर गया है। बीमारी बढ़ने के कारण उसने मृत्यु पा लिया। प्रभु यीशु 2 दिन के बाद अपने शिष्यों को बोलता है, चलो हम लोग जाते हैं लाजरस के घर में। और लाजरस का घर किस शहर में है? एक ऐसे शहर में है जहां पर लोग प्रभु यीशु को पत्थर मारना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु को पसंद नहीं करते थे। तो शिष्यों ने ला रहे, प्रभु यीशु तू कहां जा रहा है? जहां तुझे पत्थर मारने वाले हैं उस जगह तू जाने वाला है। उसने बोला, जाना जरूरी है, लाजरस सो रहा है, उसको हमें जगाने जाना है। शिष्यों ने बोला, प्रभु अगर लाजरस सो रहा है तो वो खुद जाग जाएगा, हमको जाके जगाने की क्या जरूरत है? प्रभु यीशु वहां पर गंभीर होके बोले, सोने का मतलब वो मृत्यु पा चुका है, हम उसको जिलाने जा रहे हैं। तो एक शिष्य तोमा जो है वो बोला, भाई वो तो मर गया, अब हम भी जा रहे हैं हमारी मौत के लिए। और वो ऐसा चिढ़ाता हुआ निकल पड़ा। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु गया और रास्ते में उसको मार्था दिखी। वहां पर क्या बातचीत हुई उसके 21वें कलम से पढ़ना, 20वें कलम से पढ़ना। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना, तो मार्था ने दूर से ही सुन लिया, खबर उसको मिल गई कि प्रभु यीशु बेथनी की ओर आ रहा है। वो दौड़ते हुए उसके पास गई। हाँ, और तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हाँ, आगे। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? दोनों बहनों को खबर मिली कि प्रभु यीशु आ रहा है। एक बहन इतनी दुखी है, इतनी मुरझाई हुई है, वो इतने दुख में बैठी है, उदास हो चुकी है, वो बाहर निकलकर प्रभु यीशु से मिलने नहीं आती। लेकिन मार्था दौड़ते हुए जाती है, प्रभु यीशु से मिलती है। अभी देखना मार्था का बात करने का तरीका। वो वहां पर कहती है, प्रभु यीशु अगर तू 2 दिन पहले आता तो मेरा भाई बच जाता,
मेरे भाई को तू चंगा कर सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है, तू आज भी अगर कुछ मांगता है तो परमेश्वर तुझे देने के लिए तैयार है। आप देख रहे हो उसके बातचीत करने का तरीका, विश्वास है पर वो फिर भी लड़खड़ा रहा है। वो कह रही है प्रभु अगर तू आता तो अच्छा था, अभी भी कोई बात नहीं, तू कुछ कर सकता है। ऐसी हालत में वो जवाब दे रही। फिर प्रभु यीशु से क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हाँ। तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, हाँ। मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, मार्था तेरा भाई जीवित होने जा रहा है। तो मार्था ने कहा, प्रभु यीशु मुझे मालूम है पुनरुत्थान के दिन तो मेरा भाई वापस जीवित होगा। पुनरुत्थान का दिन कौन सा है आपको मालूम है? दोबारा यीशु मसीह का आगमन। एक बार यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ चुके हैं और दूसरी बार वो वापस आने वाले हैं। उस दिन जितने भी लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और उनकी मृत्यु हो गई, वो आगमन वाले दिन पर वो सब के सब वापस जीवित होके जाएंगे उसके साथ में। हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके और मेरे लिए ये पुनरुत्थान का एक आशा रखा गया है। हम मरेंगे लेकिन हमारे पास एक विश्वास है, जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएगा हम जीवित होंगे। प्रभु यीशु के आने में अभी थोड़ा समय है। वही बात को याद करते हुए मार्था बोल रहे, प्रभु यीशु तू जब दूसरी बार आएगा तब मेरा भाई वापस जीवित हो जाएगा, ये तो मुझे मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु उससे कहता है ऐसा नहीं। उसके आगे क्या लिखा है, पढ़ना। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर इस प्रकार दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ। वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो यहाँ पर मार्था और यीशु मसीह की बातचीत चल रही है। तो यीशु मसीह ने ऐसा जवाब दिया, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं वरन जीवित होके आगे बढ़ेगा। हालेलुया। मेरे अंदर वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। तो मार्था तुरंत उत्तर देती है, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। उसने एक ऐसा निर्णय लिया, अपना विश्वास प्रकट किया, प्रभु हाँ मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। इतने में प्रभु यीशु के पास से मार्था फिर से दौड़ते हुए घर में गई और मरियम को बोल रही है, मार्था अरे मरियम, प्रभु यीशु खड़ा है, वो आ चुका है और वो ऐसी बातें कर रहा है। मरियम को दुख था लेकिन आखिर में उसका दिल पिघल गया। वो बाहर दौड़ते हुए गई और प्रभु यीशु से मिलकर आई। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, कहाँ तुमने लाजरस को रखा है? तो मरियम और बाकी लोग उसको कब्रिस्तान में लेकर गए। कब्र के सामने खड़े खड़े प्रभु यीशु ऐसा कहता है, कब्र का पत्थर हटवा दो। लेकिन वहाँ क्या लिखा गया है उसका आगे पढ़ना, उसके 38 से। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। हाँ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हाँ। हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। प्रभु यीशु के वहाँ देखकर लोग अचंभित है कि अभी ये क्या करने जा रहा है। और प्रभु यीशु ने वहाँ खड़े खड़े क्या कहा, इस पत्थर को कब्र के ऊपर से हटवा दो। पुराने समय में आज के जैसा कब्रिस्तान नहीं है जहाँ मिट्टी में हम गाड़ते थे। वो लोग जो है पहाड़ के अंदर या पत्थर के अंदर जो छेद होते हैं, बोल सकते गुफा जैसा होता है उनका कब्रिस्तान। गुफा के अंदर शव को रखा जाता है और उसको पत्थर से ढक दिया जाता है। तो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, गुफा का जो पत्थर है, कब्रिस्तान का जो पत्थर है, उसको खोल दो। लेकिन वहां पर मार्था क्या कह रही है? मार्था कह रही है, प्रभु यीशु 4 दिन से मेरा भाई कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, अब तक तो उसका शरीर बिगड़ के बास मार रहा होगा, अंदर बदबू आ रही होगी, हम कैसे पत्थर हटाए? लेकिन वहां प्रभु यीशु क्या कहता है उससे? हाँ। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्रभु यीशु उसको याद दिलाता है, मार्ता मैंने विश्वास के लिए एक बात तुझसे कही थी, अब भी उस निर्णय को प्रकट करना जरूरी है। तुझे निर्णय लेना यह है, क्या तू समाज की बातों को सुनकर इस पत्थर को नहीं हटाएगी, या जब मैं कह रहा हूं तुझे अब विश्वास करने के लिए तो तू पत्थर हटाने को तैयार है? लोग वहां पर उसका मजाक उड़ाएंगे, अरे मरे हुए आदमी को आदर देना चाहिए, वो मरा हुआ शव है, उसको बार बार खोल बंद नहीं करना चाहिए, ये पागल औरत है क्या?
उसके अंदर भी डर है, यार अभी तो हमने 4 दिन पहले इस शव को डाला है, उसके अंदर से अभी बदबू आ रहा होगा। ये सारी बातें उसको पकड़ के जकड़ रही है। लेकिन प्रभु यीशु उससे क्या कह रहा है? मार्था, याद है मैंने तुझसे क्या कहा, क्या विश्वास करना है? तो मार्था ने क्या किया? अपना निर्णय प्रकट किया। लोगों ने जो सोचा समझा, जो भी हुआ, उसने वहां से वो पत्थर हटवा दिया और सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया। प्रभु यीशु ने उस कब्र की ओर देखते हुए कहा, लाजरस बाहर आ। हालेलुया। लाजरस बाहर आ। और एक पट्टी में बांधा हुआ शरीर चलता चलता बाहर आ रहा है। लोग अचंभित हो गए, ये क्या हो रहा है? हालेलुया। इसको कहते हैं विश्वास को निर्णय में प्रकट करना और प्रतिफल को सामने देखना। हालेलुया। मरे हुए में से जिलाने वाला परमेश्वर, बीमारियों से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु, कर्जों में से बचाकर अनुग्रह में चलाने वाला परमेश्वर, श्रापों से मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु, शैतान से बचा के रखने वाला प्रभु यीशु, उन सभी के बातों के ऊपर हम सब विश्वास करते हैं। लेकिन आज एक समय है इस विश्वास को एक निर्णय में प्रकट करना। कई लोग बोलेंगे ये परिवार के लिए प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं, इस विषय के लिए प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं, यहाँ से पैसा नहीं आने वाला, यहाँ से चंगाई नहीं आने वाली, ये दवाई काम नहीं करने वाला, तुमसे अब कुछ और रास्ता नहीं खुल सकता। लेकिन प्रभु आज भी आपसे ये कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मरे हुए में से जिलाने वाला मैं परमेश्वर हूँ। क्या तुम अपने विश्वास को निर्णय में प्रकट करोगे? हालेलुया। 10 लोग बोलेंगे मूर्ति पूजा करना, समाज के अंदर दबे रहना, लेकिन आपको अपने विश्वास को प्रकट करना है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते, हम ये पीछे वाले रास्तों में नहीं जाते, हम ये गलत वाले रास्तों में नहीं जाते। अनेक लोग बोलते हैं सरकारी डिपार्टमेंट में पैसा खिला के काम निकलवा लो, लेकिन आपका और मेरा विश्वास तब प्रकट होता है जब हम निर्णय लेते हैं, नहीं मैं पैसों से काम कराने वाला व्यक्ति नहीं, मैं अति स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर पिता का पुत्र हूँ, संतान हूँ। हालेलुया। मैं सरकार के नीचे नहीं, सरकार मेरे परमेश्वर के नीचे है। हालेलुया। सारा अधिकार परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में है। हम दुनियादारी रास्तों से नहीं चलते, वरन हम अपने विश्वास को निर्णय में प्रकट करते हैं। आज भी आपके सामने इस सवेरे के समय में हो सकता है बहुत सारी असंभव बातें आकर खड़ी होंगी। मूसा के सामने क्या है? 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति, उसको कहा जा रहा है 6 लाख लोगों को तू बाहर निकाल के लेके आ। असंभव बात। गिदियोन से परमेश्वर कह रहा है, हे जवान तू शूरवीर है, मैं तेरे साथ हूं, तू जा अपने देश को बचा ले। लेकिन असंभव बात। हालेलुया। लाजरस की मृत्यु को देखेंगे तो मार्था से कहेंगे क्या वो जिंदा हो सकता है? उसके अंदर भी एक डर है, ये असंभव बात है। लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तुझे अपने विश्वास को निर्णय में प्रकट करना है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा तुम अपनी ताकत लगाकर लाजरस को जिलाओ, तुम सिर्फ विश्वास करके रास्ता खोल दो, बाकी पूरा काम जो है वो प्रभु की आत्मा करेगी। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आपके साथ है, इसीलिए तो परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है। आज हम और आप यहाँ आकस्मिक रीति से नहीं आए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यहाँ पे आए हैं। आज प्रभु आपको ये संदेश देना चाहता है कि प्रभु आपसे कहता है तुम काफी सालों से विश्वास कर रहे हो, काफी सालों से तुम्हें मालूम है इस प्रार्थना में, इस उपवास में, इस वचन में, इस प्रतिज्ञा में सामर्थ है, लेकिन तुम्हें इसको निर्णय में प्रकट करना है। एक नई सेवकाई लेनी है, एक नया निर्णय लेना है। हालेलुया। अपने जीवन में कुछ बातों को बदलना है, एक बदलाव, एक निर्णय तुम्हें लेना है। और निर्णय लेने वाला व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने अपनी स्थिति को खोल के छोड़ देता है तो परमेश्वर कहता है लाजरस बाहर आ। हालेलुया। मरे हुए कब्र में से मुर्दे को प्रभु यीशु जिंदा करके लेके आया। तुम्हारी बुरी परिस्थिति में से ही प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता खोलने जा रहा है, इस बात को समझना। हालेलुया। यहाँ खड्डा है, प्रभु वहां रास्ता खोलेगा ऐसा नहीं है, इसी खड्डे में से प्रभु रास्ता खोलने जा रहा है। इसका गवाही देता है 1 कोरिन्थियों का पत्र, उसका 10वां अध्याय, भी पढ़ने नहीं जाना। वचन ऐसा कहता है, तुम में से जितने भी लोग परीक्षण में हो, तुम्हारे सहने की ताकत में ही परीक्षण दिया गया है। तकलीफें तुम्हारे जीवन में आएंगी, लेकिन तुम्हारे सहने की शक्ति में ही आएंगी। दूसरी बात, जो कोई परीक्षण या तकलीफ तुम्हारे जीवन में आएगा
उसी में से निकलने का रास्ता परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा। हालेलुया। आज आपकी जो मुसीबत है आप जरा उसको देख लो। कौन है? परिवार है, नौकरी है, आर्थिक तंगी है, बीमारी है, उसी में से ही परमेश्वर रास्ता खोलने जा रहा है। पर आपको प्रभु यीशु के लिए वो कब्र का दरवाजा खोल कर देना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु का वचन कहे तो वहां से रास्ता खुल जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आज इन वचनों के द्वारा स्पर्श करे। जैसा मैंने कहा, आज संदेश का मुख्य शीर्षक ये है, अपने विश्वास को एक निर्णय पर लेकर आए, अपने विश्वास का कदम उठाए। हालेलुया। आप आगे बढ़े और प्रकट करे, मैं मेरे प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ। कई बार हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, यार दूसरे कहेंगे तो क्या होगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग मुझे कैसा आगे व्यवहार करेंगे, मेरा भविष्य कैसा होगा। लेकिन आज आपको ये वचन कह रहा है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, प्रभु यीशु कर सकता है, लेकिन तुम दुनिया को देखकर इन बातों को दबा रहे हो। तुम्हें अपने विश्वास को प्रकट करना है, एक निर्णय लेना है। मुझे प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करना है, मुझे अपना जीवन सुधारना है तो जीवन सुधारना है, मुझे अगर नम्र बनना है तो नम्र बनना है, मुझे अगर सेवकाई में निकलना है तो सेवकाई में मुझे जाना है। आज प्रभु को मुझे गवाही देनी है तो मुझे गवाही पहुंचानी है। एक किसी को संदेश सुनाना है तो मुझे ये संदेश सुवार्ता का पहुंचाना है। हालेलुया। तुम सालों से अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, सगा संबंधियों को देख रहे हो, विश्वास है एक दिन प्रभु उन्हें छुड़ाएगा, लेकिन प्रभु कह रहा है वो प्रार्थना का उत्तर तुम ही हो। हालेलुया। तुम्हें एक निर्णय लेकर बाहर जाना है। हालेलुया। इस सुवार्ता को सुनाना है, इस संदेश को सुनाना है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आया, तुम्हारे और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और हम सभी को उसने छुटकारा दिला दिया। हालेलुया। और एक अनंत आशा कि प्रभु जब इस पृथ्वी का जीवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अनंत काल तक हम तेरे संग संग स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। अपने विषयों को अपने सामने रखें। ये थोड़ा सा चंद समय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अपने अपने विषयों को एक बार जांच के देखें। कौन सा विषय आपके लिए एक रुकावट बन रहा है? कौन सा विषय आपके लिए एक लाजरस के समान एक मुर्दे के तरह पड़ा हुआ है? हालेलुया। क्या वो आपके आर्थिक विषय है? क्या आपके वो शारीरिक विषय है? क्या आपके शरीर की तकलीफ के वजह से है? हालेलुया। क्या आपके परिवार में, नौकरी में या अन्य किसी विषय में है? प्रभु कहता है वहीं से मैं रास्ता खोलूंगा, लेकिन पत्थर खोलना है। हालेलुया। वो कब्र का दरवाजा खोलना है। उन विषयों को आज प्रभु के सामने रखकर कहे, प्रभु तू इसमें से रास्ता कर दे। हालेलुया। आप ऐसे ही खड़े हो कि प्रभु कैसे होगा, लेकिन प्रभु यीशु मार्था से कहता है, मार्था तुझे याद है मैंने तुझसे क्या कहा? विश्वास कर, यहां प्रभु की महिमा प्रकट होने जा रही है। आप भी आज मार्था के समान खड़े हैं और प्रभु यीशु आज सवेरे के समय आपसे कह रहा है, विश्वास कर, मेरी महिमा यहाँ प्रकट होने जा रही है। हालेलुया। पर वो कब्र का दरवाजा तुम्हें खोलना है, वो निर्णय तुम्हें लेना है भाई और बहनों। जब वो निर्णय तुम लोगे तब प्रभु की आत्मा कार्य करना शुरू करेगी। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कह रहा तुम अपनी बुद्धि चलाओ, अपनी ताकत लगाओ, अपना पैसा लगाओ, अपना समय लगाओ। प्रभु कह रहा है अपनी ताकत से नहीं, लेकिन मेरे लिए वो दरवाजा खोल दो। वो अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करने को तैयार है। हालेलुया। 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 यस, अपने अपने जीवनों को जांच कर देखें। हालेलुया। अपने विषयों को खोलकर प्रभु यीशु के सामने कहे, अपने मुखों से प्रार्थना करे, प्रभु मेरे ये विषय हैं, प्रभु ये बातें हैं, लोग निंदा कर रहे हैं, मेरा जीवन अब आगे कोई आशा में नहीं दिख रहा। प्रभु इसमें तू रास्ता खोल दे, प्रभु इसमें तू अद्भुत कार्य कर। हालेलुया। और अब भी इस समय पवित्र आत्मा आपको कुछ अगुवाई देगा, पवित्र आत्मा आपसे कुछ बातें करना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा आपको कुछ कदम लेने के लिए कहेगा। हो सकता है रात रातों में प्रार्थना करने के लिए कहे, हो सकता है आने वाले समय में उपवास लेने के लिए कहे, हो सकता है कि आपको कुछ कदम उठाने के लिए कहे। आप अपने जीवन को समर्पित करें और इस निर्णय को प्रकट करें। हालेलुया। इस निर्णय को पूरा करें, परमेश्वर की आत्मा आपकी मदद करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सवेरे के समय में इस आराधना में भाग लेने के लिए आपने कृपा दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
प्रभु इस आराधना के द्वारा हर एक के जीवन में एक ज्योति जले परमेश्वर। प्रभु तू हर एक के जीवन में एक प्रकाश डाल प्रभु। हर एक दुखी मनों को आज तू आनंदित कर दे परमेश्वर। हर एक खोए हुए हृदय को तू फिर रास्ते में लेकर आ परमेश्वर। हर कोई जो सवाल में फंसा हुआ है उनके लिए तू आज एक उत्तर बन के उनके जीवन में प्रवेश कर प्रभु। अद्भुत कार्य कर दे परमेश्वर। हालेलुया। आज जितनी भी बातें हमने सीखी और जानी वो सारी की सारी बातें, सारी भविष्यवाणियां, सारी प्रतिज्ञाएं, गवाहियों के द्वारा जो कुछ हमने जाना वो सारी बातें लोगों के हृदय में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को अगुवाई देने के लिए, अपने जीवन में एक बदलाव लेकर एक निर्णय तक आ पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीह। एक और बार जय बोलो यीशु मसीहा की जय। एक और बार जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे अंधों को आंखें दिया यीशु ने, बोलो अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, बोलो ओ अंधों को आंखें दिया यीशु ने, बोलो अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे कोड़ी को चंगा किया यीशु ने मिलके, ओ लाजर को जिला दिया यीशु ने, बोलो ओ कोड़ी को चंगा किया यीशु ने, बोलो हाँ लाजर को जिला दिया यीशु ने मिलके। जय बोलो, बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने, बोलो अरे पापों से छुड़ा लिया यीशु ने, बोलो ओ हम सबको बचा लिया यीशु ने, बोलो